दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज की इस वीडियो में हम जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर, जिसको लिखा गया था एक आयरिश प्ले राइट के द्वारा जिनका नाम था ओलिवर गोल्डस्मिथ। दोस्तों ये प्ले पब्लिश हुआ था 1771 में और इसको पहली बार लंदन में 1773 में परफॉर्म किया गया था। स्टार्टिंग में इस प्ले का नाम रखा गया था मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, लेकिन आज इसका शी स्टूप्स टू कॉन्कर नाम है। और 1778 में जॉन ओ कीफे ने इसका एक सीक्वल लिखा जिसको टाइटल दिया गया टोनी लंपकिन इन टाउन। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस प्ले के कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा चार्ल्स मार्लो। ये प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और बहुत ही खूबसूरत केट हार्डकेसल नाम की जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, उनको इम्प्रेस करने की ये कोशिश करता है। ये एक लिटरेट व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और इसकी अजीब सी क्वालिटी ये है कि ये एरिस्टोक्रेटिक या फिर सोसाइटी के जो हाई लेवल की गर्ल्स होती हैं उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा शर्माता है, हिचकिचाता है। लेकिन वहीं पर जो वर्कर लेवल की होती हैं गर्ल्स, उनसे फ्लर्ट करने में, उनसे बात करने में ज़रा भी इसको हिचकिचाहट नहीं होती। दोस्तों अगला कैरेक्टर है जॉर्ज हेस्टिंग्स का। जॉर्ज हेस्टिंग्स चार्ल्स मार्लो का दोस्त है और ये मिस कॉन्स्टेंस नेविल का प्रशंसक है, यानी कि उनको पसंद करता है। और ये मिस कॉन्स्टेंस के साथ में फ्रांस भागना चाहता है। अगला कैरेक्टर है टॉनी लंपकिन का। टॉनी लंपकिन मिसेस हार्डशैकल का बेटा है और मिस्टर हार्डशैकल का सौतेला बेटा है। ये बहुत ही शरारती है, अशिक्षित है और मॉरली वीक है। मिस्टर हार्डकेसल केट हार्डकेसल के पिताजी हैं, जिनको मार्लो और हेस्टिंग्स ने गलती से एक इनकीपर यानी कि एक होटल या फिर एक सराय का मालिक समझ लिया था। हम आगे प्ले में देखेंगे ये कब होता है, कौन से इंसिडेंट की बात हो रही है। जो अगली कैरेक्टर है हमारी वो है मिसेस हार्डशैकल। ये मिस्टर हार्डशैकल की वाइफ हैं और टोनी हार्डशैकल या फिर टोनी लंपकिन की माँ हैं। और ये जो मिसेस हार्डशैकल हैं ये एक भ्रष्ट कैरेक्टर की हैं, भ्रष्ट चरित्र की हैं, जो कि टोनी को इसलिए लोगों को ये बता रही थी कि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है या फिर ये अभी बालिग नहीं हुआ है, जिससे कि इनकी एक्स हस्बैंड से इनको जो हर मंथ 1500 यूरो मिलते हैं खर्च करने के लिए वो मिलते रहें। जो अगली कैरेक्टर है हमारी वो है मिस केट हार्डकेसल। मिस केट हार्डकेसल मिस्टर हार्डकेसल की डॉटर हैं और इस प्ले की हीरोइन भी हैं, यानी फीमेल प्रोटैगनिस्ट। अगली कैरेक्टर है मिस कॉन्स्टेंस नेविल। ये मिसेस हार्डशैकल की भतीजी हैं जिसको हेस्टिंग्स पसंद करता है। और जो लास्ट कैरेक्टर हैं इस प्ले के वो हैं सर चार्ल्स मार्लो। ये एक एरिस्टोक्रेट हैं और जो हमारे इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है चार्ल्स मार्लो उसके पिताजी हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे कैरेक्टर्स की। अब चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे प्ले का प्लॉट क्या है उसको समझेंगे, जो कि 5 एक्ट्स में डिवाइड है। दोस्तों एक्ट 1 शुरू होता है और कहानी की शुरुआत हार्डकेसल के एक गांव में बसे हुए घर से होती है, जहां मिसेस हार्डकेसल अपने पति मिस्टर हार्डकेसल से ये शिकायत करती हैं कि वे उनको कभी भी शहर में हो रही नई चीज़ों को दिखाने के लिए गांव से बाहर नहीं ले जाते। हार्डकेसल मजाकिया अंदाज में जवाब देते हैं कि उसे हर पुरानी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि उसकी बूढ़ी वाइफ। अब मिसेस हार्डकेसल इस बात पर जवाब देती हैं, बूढ़ी? जब मेरे पति का पहला बेटा टॉनी हुआ था तब मैं बिल्कुल जवान ही थी और वो तो अभी भी 21 साल का भी नहीं हुआ है। तो कुछ बातचीत के बाद मिस्टर हार्डकेसल जो हैं वो टॉनी के बारे में भी बातें करते हैं कि वो बिल्कुल से गैर जिम्मेदार है और नाकारा है। और तभी हार्डकेसल की जो बेटी हैं केट, वो आ जाती है। अब केट का जो पहनावा है वो बहुत ही फैशनेबल है। इस फैशनेबल कपड़े को देख करके जो हार्डकेसल हैं उनको ये पसंद नहीं होता है, तो वो इस पर एक टिप्पणी करते हैं।
तो केट उसके साथ में जो हुई थी डील उसके बारे में उनको याद दिलाती है। और डील ये हुई थी कि केट दिन के समय में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनेगी और रात में अपने पिता के चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसा कि वो चाहते हैं कि वो पुराने ज़माने के कपड़े पहने उस तरह से। उसके बाद हार्ड कैसल उनसे खबर बताते हैं कि उनके दोस्त सर चार्ल्स के बेटे चार्ल्स मार्लो मिलने आ रहे हैं और शायद वो केट को पसंद कर लें तो दोनों की शादी भी हो जाएगी। हार्ड कैसल ये भी बताते हैं कि मार्लो एक सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति हैं। केट को ये सुनकर अच्छा लगा और उसने सोचा कि वो ट्राई करेगी कि वो मार्लो पर अच्छा प्रभाव डाल सके, उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े उसके ऊपर। दोस्तों सीन चेंज होता है और केट अपने कज़न सिस्टर मिस कॉन्स्टेंस के साथ में जाती हैं, उनसे मिलती हैं और उसको मार्लो के आने के बारे में बताती है। ये सुनकर जो कॉन्स्टेंस है वो केट को बताती है कि वो मार्लो को जानती है, क्योंकि जो उसका प्रेमी है हस्टिंग्स वो मार्लो का बहुत अच्छा दोस्त है। और मार्लो के बारे में अजीब बात यह है कि वो उच्च वर्ग की महिलाओं के सामने बहुत ही शर्म, बहुत ही शाई सा रहता है, हिचकिचाता है, बल्कि निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है वो। दोस्तों दूसरी तरफ मिसेस हार्शैकल ये चाहती हैं कि जो कॉन्स्टेंस हैं ये अपने चचेरे सौतेले भाई टोनी से शादी कर ले, ताकि कॉन्स्टेंस को मिलने वाले ज्वेलरीज, गहने, वो परिवार में ही रहे। कॉन्स्टेंस केट को ये बताती हैं कि वो मिस हार्ड कैसल के सामने इस शादी को लेकर के तैयार रहने का दिखावा करती है, जिनसे कि उसको शक ना हो कि मैं टोनी को नहीं बल्कि हेस्टिंग्स से प्यार करती हूँ। दोस्तों कॉन्स्टेंस के लिए सौभाग्य की बात यह है कि टोनी भी कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करना चाहता था। और गहने का जो सीन है वो ऐसा कुछ है कि मिस कॉन्स्टेंस जिससे भी शादी करेंगी तो उनके कुछ गहने हैं जो कि उसको मिल जाएंगे, और ये तभी गहने मिल सकते हैं जब उस शादी में इनकी आंट मिसेस हार्शैकल का रजामंदी हो। ठीक है, इसीलिए जो मिसेस हार्शैकल हैं वो चाहती हैं कि उनके बेटे से ही ये लड़की शादी करें, मिसेस कॉन्स्टेंस, जिससे कि वो जो गहने हैं वो परिवार में ही रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ पर टोनी जो है वो निम्न वर्गों के पुरुष के समूह के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, और तभी बार का मालिक आ करके टोनी को ये बताता है कि बाहर दो फैशनेबल से दिखने वाले आदमी मिस्टर हार्ड कैसल के घर का पता पूछ रहे हैं। अब टोनी को पता चल जाता है कि वो मार्लो हो सकता है, तो वो एक छोटा सा मजाक करता है उनके साथ और उनको जाकर के बता देता है कि हार्ड यहाँ नहीं रहते, वो तो बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पास में एक इन है, यानी एक होटल है, तुम वहाँ रुक सकते हो। तो इस तरह से वे लोग वहाँ चले जाते हैं और एक्ट फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक्ट सेकंड की शुरुआत होती है। तो एक्ट सेकंड की शुरुआत में जो हार्ड कैशल हैं वो अपने नौकरों को ये समझाते हैं कि मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, और तभी मार्लो और हेस्टिंग्स उस घर में आ जाते हैं जिसे वे एक इन समझ रहे थे या फिर एक होटल समझ रहे थे, और मिस्टर हार्शैकल को एक इनकीपर समझ रहे थे। जब भी हार्शैकल अपने मेहमानों से कुछ बात करना चाहते तो वे लोग इन्हें एक मामूली सा इनकीपर समझ करके इग्नोर कर देते, लेकिन हार्ड कैशल को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो उनके इस असभ्य और अहंकारी वर्ताव से बहुत हैरान थे। मार्लो बार बार हार्शैकल को अपना कमरा दिखाने के लिए जोर देता और मार्लो को वो कमरा दिखाने के लिए लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ हेस्टिंग्स अकेला बचता है और उसी समय वहाँ पर कॉन्स्टेंस आ जाती है, जिसे देखकर हेस्टिंग्स हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि तुम इस इन में क्या कर रही हो, वो भी अकेले। वो उससे पूछती है कि किसने कहा तुमको कि ये इन है। फिर उन्हें टोनी के इस मजाक के बारे में पता चलता है। अब हेस्टिंग्स उससे कहता है कि ये बात या फिर इस मजाक के बारे में मार्लो को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो हेजिटेट होकर वापस चला जाएगा। कुछ बातें और होती हैं। उसके बाद हेस्टिंग्स कॉन्स्टेंस से साथ में भाग चलने की बात कहता है। तभी वो उसे बताती है कि कुछ गहने हैं मेरे, ये उसको तभी मिलेंगे जब उसकी अपनी आंट की इच्छा से ही शादी हो।
अब गहने के मिलने के बाद उन दोनों ने भाग जाने का डिसाइड किया। अब मार्लो वापस हेस्टिंग्स से मिलता है और बताता है कि इनकीपर पता नहीं क्यों बिना मतलब ही मेरे पीछे पड़ा है। हेस्टिंग्स मार्लो को बताता है कि किस्मत से कॉन्स्टेंस और केट भी यहीं हैं। तभी केट और कॉन्स्टेंस भी वहीं पर आ जाती हैं। अब मार्लो से केट बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस वहाँ से बाहर चले जाते हैं तो मार्लो इतना घबरा जाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता और केट के नज़रों से नज़रें भी नहीं मिला पाता और वो फिर अचानक वहाँ से उठ करके बाहर चला जाता है। थोड़े समय बाद टोनी, कॉन्स्टेंस, मिसेस हार्टशैकल और हेस्टिंग्स ये सभी लोग अंदर आते हैं। अब वहाँ पर जो मिसेस हार्टशैकल हैं उनके सामने दिखावा करने के लिए कॉन्स्टेंस टोनी के साथ में थोड़ी सी फ्लर्ट करती है, जबकि टोनी उसे चिल्ला करके मना करता है और मिसेस हार्टशैकल के सामने टोनी ये कॉन्फेस करता है कि वो कॉन्स्टेंस से शादी नहीं करना चाहता। मिसेस हार्टशैकल वहाँ से चली जाती हैं। तभी हेस्टिंग्स टोनी को ये बताता है कि वो कॉन्स्टेंस से प्यार करता है और उसके साथ भाग जाना चाहता है। इस बात को सुनकर के टोनी पहले तो आश्चर्य में आ जाता है, फिर थोड़ा सा उसको जब होश आता है, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, तब वो हेस्टिंग्स से वादा करता है कि किसी भी हाल में वो इनकी मदद करेगा और भागने में सहायता करेगा। और इस तरह से यहाँ पर एक्ट सेकंड खत्म हो जाता है। दोस्तों, शुरुआत होती है एक्ट थर्ड की। एक्ट थर्ड की शुरुआत केट और हार्ट कैशल के बीच बातचीत से शुरू होती है और हार्ट कैशल मार्लो के बर्ताव से आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो उसे अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो एक अहंकारी और असभ्य व्यक्ति है, ऐसा मिस्टर हार्टशैकल को लगता है। केट अपने पिता को समझती है और उसको ये समझाती भी है कि मार्लो को समझने के लिए उन्हें एक और बार प्रयास करना चाहिए, उसको एक और मौका देना चाहिए। टोनी अपने वादे के मुताबिक हेस्टिंग्स को कॉन्स्टेंस के गहनों से भरा बॉक्स ला करके दे देता है, जो उसने अपनी माँ के अलमारी से चुराया था। तभी कॉन्स्टेंस और मिसेस हार्टकैशल अंदर वहाँ पर आ जाती हैं और हेस्टिंग्स बाहर निकल जाता है। कॉन्स्टेंस अपनी आंटी से अपने गहने मांगती है, वो रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिसेस हार्टशैकल मना कर देती हैं। टोनी ये सुझाव देता है उनको कि जाकर के वो कॉन्स्टेंस से ये कह दें, यानी किसको सुझाव देता है? मिसेस हार्टशैकल को, कि वो जाकर कॉन्स्टेंस को ये कह दें कि गहने गायब हो गए हैं, और वो यही करती है, जिससे कॉन्स्टेंस परेशान हो जाती है। तभी टोनी उसको अकेले में समझाता है कि परेशान होने की बात नहीं है, उसने गहने चुपके से चुरा करके हेस्टिंग्स को दे दी हैं, अब तुम लोग बस भागने की तैयारी करो। और तभी सीन चेंज होती है। अब केट अपनी नौकरानी पिंपल के साथ में प्रवेश करती है और अपने पिता के पसंद वाली पुराने ज़माने की पोशाक पहनी हुई है। उसे पता चल चुका है कि टोनी ने मार्लो के साथ एक मजाक किया था और मार्लो को लगता है कि वो एक होटल में है, वो एक सराय में है, इन में है, और उसे लगा था कि केट इसी इन की एक बारमेड है, एक नौकरानी इसी में काम करती है। केट ने इस गलती का फ़ायदा उठाने को सोचा, जिससे वो बिना शर्म के मार्लो से बात कर सकेगा, या फिर मार्लो बिना शर्म के केट से बात कर सकेगी। पिंपल बाहर निकलती है और मार्लो अंदर प्रवेश करता है। तभी केट एक नौकरानी की तरह उससे बर्ताव करती है, बातें करती है। मार्लो को भी ये अच्छा लगता है और वो भी इस बात पर रिस्पॉन्स करता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी हार्टकैशल उस जगह आ जाता है और मार्लो वहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर हार्टकैशल मार्लो को घर से निकालने का निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोस्तों, यहाँ पर एक्ट थर्ड खत्म हो जाता है। शुरुआत होती है एक्ट फोर्थ की। एक्ट फोर्थ की शुरुआत कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स के भागने के प्लान से शुरू होता है, जहाँ पर हेस्टिंग्स कॉन्स्टेंस को ये बताता है कि उसने उसके ज्वेलरीज का बॉक्स मार्लो को दे दिया है, जिससे वे सुरक्षित रहे। और तभी मार्लो अंदर आता है और वो बड़ी खुशी से बताता है कि मैंने गहने के बॉक्स को मकान मालकिन, जो कि मिसेस हार्टकैशल हैं, उनको दे दिए हैं, जिससे वो सुरक्षित रहे।
अब आप यहाँ पर ये देखिए कि गहने जहाँ से आए थे वापस वहीं पहुँच गए। अब इस बात से हेस्टिंग्स को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी निराशा को छुपा करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हार्ट कैशल आता है और मार्लो से बहस करना शुरू कर देता है। और चूंकि उसने उसे केट को किस करने का प्रयास करते हुए देख लिया था, इसलिए वो कहता है कि सर चार्ल्स के बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बात से तो मार्लो हैरान हो जाता है कि इस इन कीपर को कैसे पता कि मैं किसका बेटा हूँ। तभी वहाँ पर केट आ जाती है। मार्लो पूछता है कि आखिर ये है क्या और मैं कहाँ हूँ। तब केट उसे सब सच बताती है कि ये मिस्टर हार्ट कैसल हैं और यही उनका घर है। मार्लो को समझ आ जाता है कि उसने गलती कर दी है और वो वहाँ से चले जाने का निश्चय कर लेता है, लेकिन केट उसको रोक लेती है। केट रोने लगती है, जिसको देख करके मार्लो इमोशनल हो जाता है। लेकिन अभी भी केट ने उसे अपने बारे में सच नहीं बताया और यही यकीन दिलाया कि वो हार्ट कैसल की एक दूर की रिश्तेदार है। और दूसरी तरफ टोनी और कॉन्स्टेंस हेस्टिंग्स के साथ में भागने की चर्चा कर रहे होते हैं और गहने के बिना भी, यानी कि वो लोग डिसाइड कर लिए हैं कि अब गहने ना भी हो तो भी वो लोग भाग जाएंगे। इस बात पर बातें हो रही थी, प्लान हो रहा था। तभी मिसेस हार्ट कैशल वहाँ पर आ जाती हैं, तो वे दोनों दिखावे के लिए आपस में ही मस्ती मजाक करने लगते हैं, जिससे मिसेस हार्ट कैशल को शक ना हो। तभी टोनी के लिए हेस्टिंग्स का एक पत्र आता है। हेस्टिंग्स ने एक पत्र भेजा टोनी को, लेकिन चूंकि टोनी पढ़ लिख नहीं सकता, वो एक अनपढ़ है, तो उसने उस लेटर को अपनी माँ को दे दिया और बोल दिया कि इसको पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है इसमें। और लेटर में भागने के प्लान के बारे में लिखा था। अब ये पढ़कर जो मिसेस हार्ट कैशल हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और कंस्टेंस को बहुत बहुत दूर अपनी एक आंट पेडिग्री के यहाँ भेजने की बात करती हैं। और जब ये बात हेस्टिंग्स को पता चलता है कि जो मिसेस हार्ट शैकल हैं उनको बात पता चल गई है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो टोनी के ऊपर आकर के उसको लेटर के बारे में जो भी लिखा था उसको एक्सपोज करने का आरोप लगाता है और खूब चिल्लाता है उसके ऊपर। और तभी वहाँ पर मार्लो भी आ जाता है। अब चूंकि मार्लो को भी ये बात पता चल चुकी है कि वो कहाँ है, और ये भी पता चल चुका है कि इन दोनों लोगों ने इस बात को उससे छुपाया, तो इसी चीज़ का आ करके उनके ऊपर गुस्सा उतारता है मार्लो भी। तो इन सब चीज़ों से जो कॉन्स्टेंस है बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो हेस्टिंग्स को समझाती है कि वो टेंशन ना ले, अगर अभी हम भाग नहीं पाए तो कोई बात नहीं, हमारा प्लान सबको पता चल गया तो कोई बात नहीं, हम फिर भी शादी करेंगे, चाहे कितना भी देर हो जाए, चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े। और यहाँ पर एक्ट 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, शुरुआत होती है एक्ट 5 की। तो एक्ट 5 की जो शुरुआत होती है वो सर चार्ल्स के साथ में, यानी कि सर चार्ल्स उस गांव में आ चुके हैं जहां पर हार्ट कैसल का घर था। तो सर चार्ल्स और हार्ट कैसल एक साथ में बैठ कर के बातें कर रहे हैं और मार्लो ने जो घर को एक इन समझ लिया था, होटल समझ लिया था, इस गलती पर आपस में हंस रहे हैं। अब हार्ट कैसल कहते हैं कि उन्होंने मार्लो को केट का हाथ पकड़ते हुए देखा था। वे शायद एक दूसरे को किस करने वाले थे, इसलिए मुझे लगता है कि वे एक दूसरे को लाइक करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। तभी वहाँ मार्लो आता है और हार्ट कैशल से माफ़ी मांगता है। इस बात पर हार्ट कैशल कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम तो अब केट से के साथ शादी करने वाले हो, उनको तो पसंद करते हो। मार्लो ने इस बात से मना कर दिया और जब हार्ट कैशल ने ये कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे पता है तुम उसको पसंद करते हो, तो वहाँ से मार्लो बिना कुछ जवाब दिए गुस्सा होकर के चला जाता है। ये सब बातें केट सुन रही होती है और तभी केट अंदर आती है और दोनों पिताओं को ये समझाती है कि मार्लो उसे पसंद करता है, और वो उनसे कहती हैं कि आधे घंटे बाद आप इस पर्दे के पीछे छुप जाइएगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, यानी कि आपको ये सबूत मिल जाएगा कि मार्लो मुझे पसंद करता है। दूसरी तरफ एक गार्डन में हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस, ये दोनों एक साथ, मतलब हेस्टिंग्स कॉन्स्टेंस को अपने साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंस कहती है कि कल रात में इतना बवाला हुआ है, इतने सारे चीज़ें हो गई हैं कि उन सब चीज़ों से वो बड़ा थक चुकी है। अब
इस थकावट के साथ वो भाग नहीं सकती। इसके बजाय वो हार्ड कैसल को अपने इस बारे में सब कुछ बताना चाहती है और ये उम्मीद करती है वो कि मिस्टर हार्ड कैसल अपनी वाइफ मिसेस हार्ड कैसल को ये चीज़ें समझाएंगे और हमारी शादी के लिए उनको मना लेंगे। यहाँ इधर घर पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सर चार्ल्स और हार्ड कैसल पर्दे के पीछे छुप करके मार्लो और केट की बातचीत देखते हैं और सुनते हैं। केट अब बारमेड होने का दिखावा नहीं कर रही। मार्लो उसको बताता है कि वो उसके साथ रहना तो चाहता है, पर अगर वो निम्न कुल वाले महिला से शादी कर लेगा तो उसके परिवार में उससे सब नाराज़ हो जाएंगे, सब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो उनसे शादी नहीं करना चाहता। केट मार्लो को सब कुछ सच बता देती है कि वो कोई मेड नहीं है बल्कि उसके ही बराबरी की लड़की है। और मार्लो फिर से एक बार शर्मिंदा हो जाता है कि उसको फिर से एक बार धोखा दिया गया। और पर्दे के पीछे से सर चार्ल्स और मिस्टर हार्ड कैसल ये सब बातें सुन लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। और तभी मिसेस हार्ड कैसल वहाँ पर आ जाती हैं और बताती हैं कि कॉन्स्टेंस और हेस्टिंग्स वो दोनों भाग गए हैं। लेकिन वो मन ही मन में इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट होती हैं कि कम से कम गहने उनके पास रह गए। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ये सब होते हुई हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस आ जाते हैं। अब जो मिस्टर हार्ड कैसल हैं वो हेस्टिंग्स को जानते हैं और वो मिसेस हार्ड कैसल से ये कहते हैं कि हेस्टिंग्स अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ उसे। फिर वो टोनी से भी पूछते हैं कि क्या वो इस बात से खुश है कि कॉन्स्टेंस हेस्टिंग्स से शादी कर ले, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। इस बात पर टोनी जवाब देता है कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी कॉन्स्टेंस नहीं पसंद है और मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बारे में, अपने शादी के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार मुझे अभी नहीं है क्योंकि मैं अभी 21 साल का नहीं हुआ हूँ। अब इस बात पर जो मिस्टर हार्ड कैसल हैं उन्होंने ये खुलासा किया कि टोनी 21 साल का हो चुका है और मिसेस हार्ड कैसल सबसे ये छुपाती रहती हैं, छुपाती फिरती हैं क्योंकि इनके एक्स हस्बैंड को इन्हें पैसे तब तक देने पड़ेंगे और वो पैसे कितने हैं, 1500 यूरोज़, ठीक है, 1500 यूरोज़ तब तक देने पड़ेंगे हर महीने जब तक ये बालिग या 21 साल का नहीं हो जाता। दोस्तों, कहानी के अंत में हेस्टिंग्स और कॉन्स्टेंस की शादी और उसके साथ मार्लो और केट की शादी पक्की हो जाती है, तय हो जाती है। और अब तो कॉन्स्टेंस को उसके गहने भी मिल गए और यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।